आज का विषय है सत्री प्रत्यय। दोस्तों संस्कृत का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे नेट हो, सीटेट हो, एचटेट हो, रीट हो या कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट, दोस्तों प्रत्यय जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। तो स्त्री प्रत्यय को हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों स्त्री प्रत्यय है, इसको करने वाला सूत्र होता है दोस्तों तऊ सत। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे तऊ सत लिखा हुआ है। तऊ सत, तऊ का अर्थ है दोनों, सत का अर्थ है सत, अर्थात सत प्रत्यय। ये सत्री जो है ना सत प्रत्यय की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो तऊ सत का अर्थ होते हैं दोनों ही सत प्रत्यय की श्रेणी में आएंगे। कौन कौन से? सत्री और शानच। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कि सत्री प्रत्यय किस प्रकार से लागू होता है और क्या ऐसी कंडीशन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया कि सत्री प्रत्यय परस्मयी पद धातुओं में होता है। सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए, क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि सत्री प्रत्यय होता है आत्मनेपद पद में, परस्मयी पद में, उभय पद में या कौन सी में। तो दोस्तों जो स्त्री प्रत्यय होता है वो परस्मयी पद धातुओं में लगता है। ठीक है, और कई बार क्वेश्चन आता है कि स्त्री प्रत्यय कौन से काल का प्रत्यय है। तो ये सभी चीज़ें, सभी पॉइंट हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो सत्री जो प्रत्यय है दोस्तों वर्तमान काल का प्रत्यय है, अर्थात इस प्रत्यय को लगने के बाद जो शब्द बनता है वो वर्तमान काल का बनता है, इसलिए हम इसको वर्तमान काल का प्रत्यय भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों जो स्त्री प्रत्यय है उसके अंत में अत बचता है, अ और त, मगर वो अत जो है अंत में अन्न बन जाता है। ठीक है, तो कहीं पर आपको अत और कहीं पर आपको अन्न दिखाई देगा, ऐसा कुछ सत्री प्रत्यय के अंदर होगा। मगर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो स्त्री प्रत्यय वो तीनों ही लिंगों में चलता है, अर्थात तीनों ही लिंगों के शब्दों में लगता है। तीनों ही मैं कहूँ कि शब्दों, किसी भी शब्द में लग के तीनों ही लिंग वो बना सकता है। देखिएगा ध्यान से, अब हम उदाहरणों पर चलेंगे किस प्रकार इसको प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है स्त्री प्रत्यय अगर पुल्लिंग में लगेगा, पुल्लिंग शब्द बनेगा तो अन शेष रहेगा पीछे, और स्त्रीलिंग बनेगा तो अंति शेष रहेगा, और नपुंसकलिंग बनेगा तो अत शेष रहेगा। देखिएगा अब यहाँ पे उदाहरण के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सना धातु है हमारे पास। कौन सी धातु है? सना। सना के साथ अगर हम स्त्री प्रत्यय लगाएं, सना के साथ यदि हम स्त्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारे पास पुल्लिंग में जो शब्द बनेगा वो बनेगा सनात। पुल्लिंग में शब्द क्या बनेगा? सनात बनेगा, और स्त्रीलिंग में जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? सनाती। ठीक है, तो जो पुल्लिंग में शब्द बनना है वो सना धातु से अगर स्त्री प्रत्यय लग जाए तो सनात, सनात से स्नान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लास्ट में स्नान बन जाएगा। और स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? सनाती बन जाएगा। मैंने कहा था ना अत का अन बन जाएगा। अब अगर नपुंसक लिंग की बात करें, क्योंकि हमने बताया कि तीनों ही लिंगों में चलता है, तो क्या बन जाएगा दोस्तों? सनात बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अस। अगर अस धातु के साथ स्त्री प्रत्यय लगाया जाए, अस धातु के साथ स्त्री प्रत्यय लगाया जाए तो पुल्लिंग में बनेगा सन। देखिए दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने उदाहरण दिए हैं यहाँ पे बड़े ही इंपॉर्टेंट उदाहरण दिए हैं। और जैसे अस, अब सन, अब आपको शब्द मिलेगा सन, पूछेगा सन में कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, तो अब यहाँ पे स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है सती। यहाँ पे देखिएगा सती, स्त्री में क्या है? स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है, सॉरी स्त्री शब्द है स्त्री लिंग में, और प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? स्त्री प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? सत बन जाएगा दोस्तों इसी का। अब दा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों दा में जब स्त्री प्रत्यय लगता है तो बनता है शब्द ददत, और जब नपुंसक लिंग का बनता है वो भी क्या बनता है? ददत। मगर यहाँ पे ददती बन जाता है स्त्रीलिंग में, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ज़्यादा पूछा जाता है। अब बात करते हैं हन धातु में ज़्यादा क्यों पूछा जाता है। मैं एक इम्पोर्टेंट केवल उदाहरण आपके साथ लेके आया हूँ। हन धातु में क्योंकि यहाँ पे घनन बनता है, घनंती बनता है और घनत बनता है। ठीक है, तो हन जो है वो घन में बदल जाता है। उसके बाद है धा धातु। धा धातु में जब लगता है तो बनता है दधत, दधती और दधतु। उसके बाद है दोस्तों भी धातु, भी जिसको डर के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। भी धातु के साथ जब ये लगता है तो बनता है बिभ्यत, बिभ्यति और बिभ्यत। ठीक है, और हु धातु जो है दोस्तों उसके साथ बनता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हु धातु। मैं जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे लेके आया हूँ केवल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही लेके आया हूँ। इसका बनता है जुहवत, जुहवती, जुहवत। ठीक है, और ई जो धातु है उसके साथ अगर ये लगेगा तो क्या बन जाएगा? यन। इसके साथ वही इच्छन बन जाएगा, और जी के साथ जैन बन जाएगा, और ग्री के साथ गिरन बनेगा। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। अगर अच्छी लगे क्लास तो कमेंट करके ज़रूर बताना।